नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है चरण स्पर्श, पैर छू के प्रणाम करना। क्या पैर छू के प्रणाम करना गलत है, सही है? किन व्यक्तियों को किनके पैर छूने चाहिए या नहीं छूने चाहिए, इस विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं। आजकल की संस्कृति ऐसी हो गई है, आजकल की हम लोग की परंपरा इतनी ज़्यादा गिरती जा रही है कि आज हम लोग पैर छूना तो दूर, प्रणाम करना भी उचित नहीं समझते हैं। क्या होता है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, यही हम लोग की परंपरा हो गई है। ये हम लोग की सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। हम लोग ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। चरण स्पर्श करने का वैज्ञानिक कारण भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का चरण स्पर्श करता है, दोनों अंगूठे को छू के अपने माथा पर लगाता है, तो सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में ले रहा है। ये साइंस द्वारा प्रूफ है। बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद देना हम लोगों की शुरू से परंपरा रही है। बड़े बुजुर्गों के पैर छूना और उनके आशीर्वाद लेना शुरू से हम लोग की परंपरा रही है, जिसको हम लोग खोते जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि होली के दिन सभी छोटे लोग अपने से बड़े लोगों को पैर पर गुलाल चढ़ाते हैं। ये भी हमारी परंपरा थी, है, और एक दिन ही देखने को मिलती है। लेकिन आजकल भी ये परंपरा खत्म होता जा रहा है। चरण स्पर्श करने का धार्मिक, वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री या पुरुष के पैर को छुए तो उन्हें आशीर्वाद देना ही चाहिए दिल से। और आशीर्वाद देने के वक्त भगवान को याद करते हुए उन्हें आशीर्वाद देनी चाहिए। ये बड़े बुजुर्ग का कर्तव्य होता है। आमतौर पर हम यही प्रयास करते हैं कि हमारा पैर किसी को न लगे। अगर हमारा पैर किसी को लगता है तो हम तुरंत माफ़ी मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गलती हो गई। थोड़े बहुत ये बचा हुआ है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों को सम्मान, प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति दोनों में बढ़ोतरी होती है। पैर छूने की परंपरा सनातन धर्म संस्कृति और की परंपरा है। संतों और बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा हम लोग को शुरू से रही है। कोई भी संत अगर घर आते हैं तो सबसे पहले हम उनके चरण को धोते हैं, चरण स्पर्श करके अपने माथा पर लगाते हैं। ये परंपरा हम लोग की शुरू से है। परंतु बहुत सारे नियम भी हैं। किन लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए? सोते व्यक्तियों के पैर कभी नहीं छूने चाहिए। कुमारी कन्या का पैर नहीं छूना चाहिए। अगर कुमारी कन्याएं आपके पैर छूती हैं, कोई कुमारी कन्याएं अगर आपके पैर छूती हैं तो आपको पाप लगेगा। आपको रोकना चाहिए उसे। कुमारी कन्या का पैर खुद छू के उससे आशीर्वाद लेने की परंपरा हमारे सनातन धर्म से रही है। कोई व्यक्ति अगर यात्रा पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी विशेष प्रयोजन में जा रहे हैं, तो कुमारी कन्या का पैर छू के उसके आशीर्वाद लेना आपके हर मनोकामना को पूरी करेगा। बेटी, देखिए, बेटी का पैर छूना आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा। बेटी से पैर छुआना, कोई बेटी आपकी पैर छुए तो ये पाप के भागी आप बनने हैं। आपको पाप का भागी बनना है।
बेटी को भी चाहिए कि पिता के पैर न छुए। तो पैर छूना, बेटी का पैर छूना पिता को, ये उचित परंपरा नहीं है। काफी पाप लगने की स्थिति पैदा हो सकती है। आप उसे रोक दें। बेटी को देवी के रूप में माना जाता है और देवी का पैर छूना चाहिए, बेटी के पैर छूना चाहिए। निकलते वक्त बेटी के पैर को धोना चाहिए। कहीं किसी काम से लौट रहे हैं तो बेटी के पैर को धोना चाहिए। इससे आप में यश, प्रतिष्ठा, विद्या और धन लक्ष्मी आपके कहीं नहीं जाएंगे इस काम को करने से। अब आगे, बहू समाज में बहू जो आती हैं बाहर से, कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई हैं, और बहू को घर की लक्ष्मी कहा भी जाता है। तो बहू से सास पैर छुआ सकती है, बहू से सास पैर छुआ सकती है और उसे माथे पर अपने हाथ रखकर भगवान को याद करते हुए आशीर्वाद भी दे सकती है। परंतु ससुर बहू से पैर न छुआएं। ससुर के बहू से पैर छुआने से, अगर ससुर अपने बहू से पैर छुआते हैं तो समझिए कि अपने घर की लक्ष्मी है वो, और घर की लक्ष्मी आपके पैर छुएगी तो आपको घर में कई तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। घर की लक्ष्मी आपसे दूर होगी, घर में लक्ष्मी का प्रवेश वर्जित हो जाएगा, घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। तो बहू को अपने ससुर का पैर नहीं छूना चाहिए और ससुर को अपने बहू से पैर नहीं छुआनी चाहिए। जब भी बहू अपने सास को पैर छुए या किसी को पैर छुए, अपने ससुर को छोड़कर, माथे पर पल्लू होना ही चाहिए, माथे पर पल्लू होना ही चाहिए। तो ये कुछ नियम है, ये नियम ही नहीं, अकट सत्य है, नियम नहीं है, सत्य ही सत्य है। और इस सत्य का पालन करना हर घर के लिए, हर समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के लिए अत्यंत ही जरूरी है। हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहना बंद करें, स्वीट ड्रीम्स कहना बंद करें, हम आशीर्वाद दें, उज्जवल भविष्य की कामना करें सामने वाले के लिए। आज का विषय इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।